चप्पल है ना यहाँ पे 2-3 जोड़ी हैं। जय बाबा की भाई सभी को, हम निकल चुके हैं घर से और जा रहे हैं दिल्ली नांगल समाल का। भाई आज हमारे बाबा का मतलब धोख लगती है, जात वगैरह लगती है, तो हम निकल चुके हैं घर से। और देख लो भाई सब के सब चलते टाइम हमने ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा था और इसलिए हम भाई गाड़ी में बैठने के बाद में ब्लॉग बनाने लगे। घर से बस थोड़े निकले थे क्योंकि जल्दी थी और टाइम है रात का, भाई रात को निकलना पड़ता है वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और भीड़ तो हम आपको चल के दिखाएंगे कि कैसी है। ये देखो भाई दिल्ली का नज़ारा, हम दिल्ली में घुस चुके हैं। हमने रास्ते में थोड़ी सी बनाया था ब्लॉग, फिर वो हमने मतलब यहीं का ही था। ये हमारा है दिल्ली का, आपने देखा होगा भाई, दिल्ली जो लोग गए हैं उनको तो पता ही होगा। और हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली हम दिखा रहे थे आपको कि ये अंडरपास में देखो पूरा का पूरा जो नक्शा है भारत देश का बना रखा है। भाई अपना भारत तो नंबर 1 है वैसे भी, तो इसलिए देख लो आप एक से एक मतलब वो बना रखा है। हम पहुँच चुके हैं बाबा के यहाँ पे मतलब स्थान पे, और अब आपको दिखाएंगे कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। भाई बाबा की इतनी मतलब शक्ति है और सबको इतना सब कुछ देते हैं जो उनकी भाई भीड़ तो होगी। देखो लाइन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी अब की बार तो कि 3-4 घंटे पहले हमारा नंबर ही ना आए। भीड़ के कारण भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम। और ये देख रहे हो आप, देख ही चुके हो भाई। और किस किस के बाबा की धोख लगती है ज़रूर कमेंट करके बताना भाई। हमारे तो है बाबा की मानता, तो इसलिए भाई हम पहुंच गए हैं। और देख लो यहाँ मेला बस अब की बार कुछ ऐसा था नहीं खास, क्योंकि वहाँ पे ना पानी भरा हुआ था और कीचड़ था बहुत ज़्यादा। पर भाई जिनको अपनी धोख लगती है, जात लगती है, वो तो भाई जाएंगे ही जाएंगे। तो हमारी भी धोख लगती है, इसलिए भाई हमने तो जाना ज़रूरी था। क्या करें, फिर आके मावस निकालनी पड़ती है भाई, इसलिए हम रात को ही पहुंच गए थे। और भीड़ लगी, कम से कम 4 घंटे लाइन में लगे रहे हैं। और उसके बाद बाबा ने दर्शन दिए हैं और धीरे धीरे करके नंबर आ ही चुका है, क्योंकि कुछ चीटिंग करके ना कुछ आगे घुसे थे भाई। लाइन में नंबर आने का नाम ही ना आ रहा था। और देख लो भाई हम आप बिल्कुल गेट पर आ चुके हैं हम बाबा का। जय बाबा की भाई, पीर बाबा में बहुत ज़्यादा शक्ति है। और ये देख लो सब के सब भाई, हम भी बाबा के दर्शन करके अपनी धोख लगा के बेली चादर चढ़ाई बाबा पे। और भाई जो प्रसाद अपना घर से बना के लेके जाते हैं वो प्रसाद चढ़ाया। और सैयद बाबा है भाई, पीर बाबा तो बेली चादर तो बनती है, क्योंकि साल में एक ही बार जो कनागत की मावस आती है उसी टाइम मतलब मेन जो होता है मेला वो उसी टाइम लगता है। बाकी अपनी मर्जी है, आप किसी भी टाइम जाओ, बाबा के तो दरबार खुले हैं। और भाई जिस जिसका मानता है वो मानेगा ही। और भाई हमारा तो मानता है, और किन किन का है वो भी ज़रूर बताना। और ये देख लो आप दर्शन कर सकते हो भाई बाबा पर। ये देखो ये बाबा रहे, हमने भी बेली चादर चढ़ाई थी और इधर आके हमने वीडियो शूट करी थी। उधर से तो मतलब ही नहीं था क्योंकि उधर तो भीड़ ही इतनी ज़्यादा थी। और यहाँ आके फिर मैंने धोने पे लगाई जोत, और फिर धोने पे से हम चले गए थे ऊपर लाल बैग के। उधर तो भीड़ के कारण भाई कोई मतलब ही ना है वीडियो बनने का। और वहाँ से आने के बाद में लाल बैग की पूजा करी, उसके बाद ऊपर से जब हम आए सिगरेट वगैरह लगाई, बाबा के प्रसाद चढ़ाया, और फिर भैया आ गए थे नीचे। और यहाँ पे मैंने भोले बाबा की पूजा, क्योंकि नीचे आने के बाद में भोले बाबा पे भी भाई जाया जाता है। इनको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मनाना। और ये देख सकते हो आप शिवलिंग पे भी इतना बुरा हाल कर रखा था भाई। जल चढ़ाने का तो मतलब ही नहीं बन रहा था कि जल चढ़ेगा भी, क्योंकि प्रसाद इतना था। बाबा पे ये भी नहीं कर रखा कि एक साइड में जाके तो प्रसाद चढ़ा दे। जल का तो कोई जलाधारी पे तो जल ही चढ़ेगा, पर लोगों को समझाए कौन कि इतना प्रसाद जो वेस्ट कर रहे हो। और जब पूजा करके हम बाहर निकले तो ये देखो भीड़ भाई, हमारा तो नंबर आ चुका था, हम तो हो लिए थे फ्री एकदम से। और बाबा की करके पूजा और घर को निकल लिए। जय बाबा की।